बताऊं, हिंदुस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्टर है उसमें सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर है रिटेल सेक्टर। और जब आप उसको मोनोपोलाइज कर देंगे तो रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। एक जानकारी और दूं, आज हिंदुस्तान में रोजगार लायक उम्र की जो पॉपुलेशन है वो लगभग आप मान के चलिए कि 70-60% के आसपास जाके कहीं बैठती है। तो उसके लिए आपको 2.5 करोड़ रोजगार, अभी लेटेस्ट एक सर्वे आया जिसमें आगे 2.5 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष चाहिए अगर आपको हिंदुस्तान को रोजगार देना है। तो सबसे बड़ा जो रोजगार देने वाला सेक्टर है देश में वो रिटेल है जी। तो रिटेल को मोनोपोलाइज करने का अगर काम है एफडीआई के थ्रू, जैसा हमने इंडोनेशिया में देखा, जैसा हमने थाईलैंड में देखा, तब दिक्कत वहां से आएगी। ये तर्क ठीक नहीं। किसान की तो दुर्गति आज भी लोगों ने कर डाली। 60 साल में किसान को चूस लिया। ऐसे कपटी महाजन। बिहार का एक केस बताऊं, 5 किलो चावल, उमेश जी देश को घूमिए तो समझेंगे चीजों को। 5 किलो चावल किसान के पुरखों ने लिया। तीसरी पीढ़ी बंधक थी उसके यहां, तीसरी पीढ़ी। जब हमने ये इशू, रघुवंश प्रसाद मंत्री थे ग्रामीण विकास के, जब उठाया, बिहार सरकार के साथ उठाया, तब जाके वो पीढ़ी मुक्त हुई। 5 किलो गेहूं चावल पर 3 पीढ़ियां बंधक रही। ये स्थिति है। अग्निहोत्री जी, बुंदेलखंड में पूछिए अतुल से, वहां कौन है अभी विदेशी है? वहां तो देशी ही शोषण कर रहे हैं। अग्निहोत्री जी, मेरा इसमें जहां तक किसान के शोषण का सवाल है, किसान का शोषण तो हुआ है, इस बारे में कोई इंकार नहीं है। महाजन ने किया, होलसेलर ने किया, ये अलग विषय है। आज हमारा सबसे बड़ा विषय है विदेशी लोगों के हाथ जो 51% शेयर के साथ सरकार ने नोटिफिकेशन किया है, सरकार ने एक कानून लागू किया है, उसमें हमारे किसान की और क्या दुर्गति होने वाली है, और उस किसान के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री की क्या दुर्गति होने वाली है, उस इंडस्ट्री के साथ साथ उसमें इंडस्ट्री में काम करने वाले की क्या दुर्गति होने वाली है, उसके साथ जो हमारा अग्रवाल साहब, आपसे और विस्तार से चर्चा करेंगे। लखनऊ में हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी, आप वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता हैं, विधायक हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और दिल्ली में राशिद मसूद साहब, आप तीनों भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। चर्चा को इसी जगह से और आगे लेके जाऊंगा। बंद है भारत, जारी है सियासत, मंच एक, नारा भी एक, फिर क्यों है सियासी लुका छिपी, बंद की सियासत। लोकसभा टिहरी से रक्षा मोर्चा के युवा प्रत्याशी कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी, जिनका संकल्प है संसद में जाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। संसद में जाने के बदले न कोई तनख्वाह, न कोई भत्ता, न सरकारी गाड़ी और न सरकारी बंगला। जनता के धन की बर्बादी अब और नहीं। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विकास, रोजगार, हर उत्तराखंडी का अधिकार। क्षेत्रवाद, जात पात, भेदभाव से दूर, पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी उत्तराखंडी का समग्र विकास। आओ मिलकर कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी के साथ लड़ें, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए, अपने अधिकारों के लिए। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. It's me time.
Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। बंद है भारत, जारी है सियासत, मंच एक, नारा भी एक, फिर क्यों है सियासी लुका छिपी, बंद की सियासत। जी, तो सियासी लुका छिपी, इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रविदास मल्होत्रा साहब, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, और इनकी खास बात यह कि ये हर चीज को बहुत साफ गोई से, बहुत सीधे, सपाट, सरल शब्दों में कहने के लिए जाने जाते हैं। मल्होत्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और हमारे साथ नरेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं, उस स्तर के नेता हैं। राणा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मल्होत्रा जी, मैं आज आपकी बात करूंगा। जंतर मंतर पर कुछ तस्वीरें मैंने देखी, हमारे संवाददाता ने कुछ तस्वीरें हमको दिखाई, देश को भी दिखाई, हमने प्रदेश को भी दिखाई। तस्वीरें ये थी कि मुलायम सिंह जी यादव एक तरफ, बीच में सीताराम येचुरी, उसके किनारे पर नितिन गडकरी साहब, और उसके बाद अलग अलग दलों के अलग अलग छोटे बड़े नेता। ये तस्वीरें क्या इंगित करती हैं? और जब मुद्दा एक हो, सरकार का विरोध करने की शैली एक हो, तरीका एक हो, लेकिन बाद में ये कहा जाए कि नहीं, हम तो एनडीए के साथ नहीं है। शरद बाबू भी वही थे। ये कौन से, किस तरह के विरोध की बात हो रही है कि हम सरकार को समर्थन भी जारी रखेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होने वाली थी उसको भी स्थगित कर देंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे? क्या हम मीडिया कैमरों के माध्यम से जनता को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जनता को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं है। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जो एफडीआई केंद्र सरकार लागू कर रही है उसको किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में लागू होने नहीं देंगे। ये प्रदेश सरकार का स्पष्ट रूप से ये फैसला था और ये घोषणा थी। दिल्ली की सरकार ने जब एफडीआई लागू करने का प्रयास हो रहा है तो उसका हम लोगों ने विरोध करने का काम किया है। लेकिन सरकार को बचाएंगे भी आप ही, सरकार को बचाएंगे भी आप ही। मन मन भावे मोड़ी हिलावे, बुंदेलखंड में एक कहावत बहुत मशहूर है। देखिए, उसमें बहुत स्पष्ट बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार एफडीआई लागू ना करें, डीजल के बढ़े हुए दाम जो हैं वो वापस हो। अरे, जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं उसी वक्त, अब से 10 मिनट पहले, एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने आप लोगों के बंद को ठेंगा दिखाते हुए, या यूं कहूं कि घूंसा मारते हुए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप लोग जितना हल्ला मचाना हल्ला मचाते रहो, केंद्र सरकार को परवाह नहीं आप लोगों की। नहीं, केंद्र सरकार को इसका परिणाम मालूम पड़ेगा जब चुनाव होंगे 2014 के, तब उनको मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी आप समर्थन देते रहेंगे, जनता में कितना भयंकर रूप से आक्रोश। लेकिन अभी आप सरकार बचाते रहेंगे। नहीं, देखिए, चुनाव जब होंगे, अरे लेकिन अभी आप सरकार बचाते रहेंगे। सरकार बचा नहीं रहे हैं। ये कौन सी डील है? ये मिठाई का खेल है क्या? नहीं, सरकार बचा नहीं रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी और उस पर फैसला होगा। हाँ। आज जो भारत बंद हुआ है, प्रदेश बंद हुआ है, हाँ। उसके बाद जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी और मीटिंग में इस बात का फैसला होगा कि आगे रणनीति क्या होगी। आप देखिए, अभी भी आप ये बात कह रहे हैं कि आगे रणनीति क्या होगी। केंद्र सरकार लगातार आपको तमाचे पर तमाचे मारे जा रही है, आपकी नीतियों को ठेंगा दिखा रही है, और आप अभी भी ये कहेंगे कि आगे की नीति क्या होगी। नहीं, हमारा कहने का मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार ने एफडीआई लागू की है, समाजवादी पार्टी पूरा इसका विरोध कर रही है। हाँ। और हम लोगों ने सड़कों पर उतर करके आज संघर्ष किया है। हाँ। और सड़कों पर आंदोलन किया है। आप रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नौजवान नेता पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज भाई, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह की सियासत है कि कैमरों के सामने जब बयान हम देते हैं तब एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार के साथ उसका विरोध करना होता है केंद्र सरकार का, तो हम सब एक साथ नजर आते हैं। हम किस तस्वीर पर ज्यादा भरोसा करें पंकज भाई? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि इसको सिर्फ राजनीतिक दलों की दोस्ती या दुश्मनी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आज ये मुद्दा बहुत गंभीर है। और एफडीआई का मुद्दा रिटेल सेक्टर में जो है, ये नौजवानों के साथ
और ये किसानों के साथ सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हम सब लोगों को मैं ये हमेशा ये बात कह रहा हूं कि जब भी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर या कांग्रेस की सरकार, यूपीए गवर्नमेंट ये व्याकुल हो जाती है। और पिछली बार 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का मुद्दा हो, तब भी अपनी सरकार के दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। और आज भी जब एफडीआई का मुद्दा आया है रिटेल सेक्टर में, तब भी यह प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। पंकज भाई, मैं आपको कुछ तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, शायद आपको पता होगा लेकिन आप नहीं बोलना चाहते। साल 2002 में जब आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब एफडीआई के मुद्दे को लेकर सबसे पहले सरकार ने मंथन किया, चिंतन किया और ये माना कि इससे नौकरियां जो हैं वो नौकरियां बढ़ेंगी देश में। हालांकि इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इस मुद्दे को लागू नहीं कराया जा सका, लेकिन बहुत जोर शोर से इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। आपके पिताश्री हो, श्री राजनाथ सिंह जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, प्रमोद महाजन जी हो, उमा भारती जी हो, सब लोगों के सामने इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये कहना था कि अगर देश में रोजगार बढ़ाने का कोई जुगाड़ होता है तो ये अच्छी चीज है, स्वागत योग्य है। देखिए, किसी भी चीज के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करना और उसके बाद एक अंतिम निर्णय पर पहुंचना कि उसको लागू करना है या नहीं करना है, ये अलग विषय है। और दूसरी तरफ सब कुछ दांव पर लगाकर जहां पर ये नौकरियों की बात भी हम करें तो ये कहा जा रहा है कि वॉलमार्ट और ऐसी, जैसे वॉलमार्ट का ही एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो यह पूरे विश्व भर में 400 अरब डॉलर का अगर ये व्यापार करते हैं तो सिर्फ 20 लाख कर्मचारियों के ही बल पर यह अपना इतना बड़ा व्यापार करते हैं। तो कैसे हिंदुस्तान में जब यहाँ पर 450 अरब डॉलर का खुदरा व्यापार पहले से चल रहा है, 2014-15 तक यह 750 अरब डॉलर तक का एक्सपेक्टेड है कितना व्यापार करेगा, और 5 करोड़ लगभग 5-6 करोड़ लोग सीधे इससे जुड़े हुए हैं। तो कैसे यहाँ पर यह 1 करोड़ लोगों को 5 साल में नौकरी देने की, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में ही ये समझ में नहीं आता है, हास्यास्पद है। ऐसे तर्क दिए जाते हैं। किसानों के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि किसानों को उनके अच्छा वाजिब दाम मिलेगा, लेकिन यह कैसे होगा कि जब यह इतनी बड़ी कंपनियां जब यहाँ पर आती हैं और उपभोक्ताओं के ऊपर जब वो पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं, कैप्चर करने के बाद वो जैसा मनमाफिक मार्जिन वहां पर लेने का काम वो करेंगे। और यहाँ हिंदुस्तान में जो खुदरा व्यापार हो रहा है उस पर लोग 5 से लेकर 30-35%, 25% तक की मार्जिन लेते हैं। लेकिन यह बड़ी कंपनियां आती हैं तो यह सीधे 30, 35, 45% से लेकर 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन लेती हैं। ये अपने आप में यहाँ के हिंदुस्तान के मॉडल में यह कभी भी फिट नहीं हो सकता। और इस पर अनेक दल जो लोग भी यहाँ पर आकर, आज तो यूपीए के अलाइज जितने हैं बहुत सारे लोग उसमें स्वयं इसका विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया है, लेकिन जो विरोध है उसको सच में अगर, क्योंकि यह सीधे लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों और नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर समाजवादी पार्टी को आगे आना चाहिए और उनको यह डर नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और क्योंकि यह जब भी कुछ होता है तो सपा यह तर्क दे देती है कि भाजपा सरकार बनाएगी, इसलिए हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी अपना समर्थन वापस करे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगी। जी, रविदास मेहरोत्रा जी, पंकज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। मेहरोत्रा जी, पंकज भाई की बात जो है बहुत साफ साफ है। जी जी, ठीक बात है। और समाजवादी पार्टी जो है केंद्र की सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है, जो एफडीआई लागू कर रही है, उसके खिलाफ हम सड़कों पर निकले हैं और फैसला होगा। और ये संभावना है नहीं, अभी भी समर्थन वापसी की बात आप नहीं कह रहे हैं। देखिए, उसके लिए तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी और उसमें इस बार विचार होगा कि समर्थन वापस हो। मुलायम सिंह जी ने कल सुबह 9 बजे समाचार प्लस और तमाम दूसरे पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि साहब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद अचानक से राम गोपाल जी का बयान आता है, वो कहते हैं साहब किसने कह दिया आपसे बैठक होगी, कोई बैठक तय नहीं थी। और एक टीवी चैनल को तो उन्होंने जम के लताड़ लगाई और बोला आप गलत खबर दिखाते हो। तो हम क्या खबर चलाएं कि क्या मुलायम सिंह जी और राम गोपाल जी में ही आपस में कंफ्यूजन है मुद्दे को लेकर? यह भी कहना सही नहीं है।
तो फिर इस तरह का कंफ्यूजन विद इन द समाजवादी पार्टी क्यों है साहब, और दो शीर्षस्थ नेताओं के बीच में? मेहरोत्रा जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय हुई थी, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई।